श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए आज मंत्र साधना के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसा सिद्ध साबर मंत्र जिसके करने से आपके वैवाहिक जीवन में आई समस्या का तुरंत समाधान हो सकता है। अक्सर आजकल के इस परिवेश में, इस आधुनिक युग में, पश्चिमी सभ्यता की ओर लगी इस होड़ में हमारे वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ रही हैं। लड़कियां परेशान हैं कि उनके पति जो हैं वो उनका कहना नहीं मानते, उनका ध्यान कहीं बाहर है और अक्सर वो मदिरा पीकर घर आते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, उनसे बिल्कुल लगाव नहीं है। तो आज मंत्र साधना के माध्यम से हम लेने जा रहे हैं एक विशेष विषय, एक विशेष साबर मंत्र, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। आपके पति आपका कहना मानने लगेंगे। ये परम गुप्त साबर मंत्र है, हम जिसे मंत्र साधना के माध्यम से आपको बता रहे हैं। इसका उपयोग केवल तभी करें जब आपका उद्देश्य सही हो। हमारा इस मंत्र को बताने का उद्देश्य भी आपके वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए है। यदि आप विवाहित नहीं हैं तो इस मंत्र को कदापि न करें, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव आपके लिए होगा। आइए, हम वैदिक वाङ्मय में मंत्र विज्ञान का स्थान सर्वोपरि है। इसका संबंध सीधा मन से होता है। मनन करने पर ही मंत्र प्रभावी होता है। मन का कोई भी संबंध किसी देवी देवता या उससे विलक्षण शक्ति से नहीं होता, परंतु यदि आप मनन करने लगेंगे तो आपका सीधा संबंध देवी देवता और उनमें स्थित विलक्षण शक्ति से हो जाएगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे पुराणों में कहा गया कि दैविक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मंत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वस्तुतः मंत्र एक ऐसी ध्वनि है जिसके माध्यम से जो चराचर जगत है वो प्रभावित होता है। हमारे ऋषि मुनि ध्वनि का व्यापक प्रभाव अनुसंधान करके उन्होंने मंत्रों की रचना करी। इसके पीछे उनके अनेक जन कल्याण के उद्देश्य थे। इसीलिए अक्सर हम कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। ये जगत है वो देवताओं के अधीन है, वो जो देवता हैं वो मंत्र के अधीन हैं। तो इसलिए मंत्र के उन्होंने अनुसंधान किया और छोटे छोटे मंत्र बनाए जिससे लोगों का कल्याण हो सके। परंतु आज के इस युग में लोग दूसरे के अकल्याण के लिए, दूसरे के नुकसान के लिए भी मंत्रों का उपयोग करने की चेष्टा करते हैं, परंतु या तो उनका मंत्र काम ही नहीं करता या उनके विपरीत इस मंत्र का प्रभाव होता है। इसलिए मंत्र का उद्देश्य है जन कल्याण, तो इसीलिए यह उद्देश्य मन में अवश्य होना चाहिए। मंत्र के अनेक रूप हैं, उसी के अनुसार उसका प्रभाव होता है। कुछ मंत्र बड़े छोटे हैं और कुछ मंत्र बड़े संक्षिप्त हैं, जिन्हें बीज मंत्र कहा गया है। शास्त्र सम्मत मंत्रों की साधना या सिद्धि के लिए हमें षडांग क्रियाओं को करना पड़ता है। उसमें थोड़ा सा समय लगता है, संबद्ध देवी देवता का कृपा पात्र बनना पड़ता है और उसके बाद आपको फल मिलने लगता है। देवी देवताओं की स्तुतियाँ भी वस्तुतः मंत्र रूप में ही हैं। शास्त्रों में जो मंत्रों की ध्वनि है, जो लय है, जो उच्चारण है, उसका विशेष ध्यान रखना है, तभी मंत्र सिद्ध हो सकता है और संबंधित देवी देवता पर आप आकर्षण कर सकते हैं और उनकी साधना कर सकते हैं। इसीलिए हमारे वहाँ कहा गया है कि कोई भी साधना करें तो गुरु निर्देश में करें। आइए, हम यहाँ आपको साबर मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अत्यंत सरल होते हैं। और इस साबर मंत्र का प्रश्न उठता है कि साबर मंत्र कहाँ से पैदा हुए। ये मंत्र भगवान शिव के मुखार बिंद से निकले होने के कारण स्वतः ही सिद्ध कहे गए हैं। उन्होंने इन्हें अपने मुंह से निकाला, भगवान के मुख से ये मंत्र निकले हैं, जिससे ये इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, न ही विशेष प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। भगवान शिव ने जन कल्याण से इन मंत्रों को कीलित भी नहीं किया। अगर आप वैदिक मंत्रों की बात करें तो बहुत से ऐसे वैदिक मंत्र हैं। दुर्गा सप्तशती का ऐसा विधान है, मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम। उसमें कहा गया कि सब कुछ संभव है लेकिन उसे कीलित किया गया है। परंतु शिव ने इन मंत्रों को, जो सावर मंत्र हैं, इनको कीलित नहीं किया।
इसलिए उनके उत्कीलन की आवश्यकता भी नहीं होती, जबकि अन्य मंत्रों को मानवों द्वारा दुरुपयोग किए जाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने ही कीलित कर दिया था। अतः ऐसे मंत्रों को प्रभावी बनाने, उत्कीलन करने और उनका विनियोग षडांगन्यास प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। साबर मंत्र गुरु शिष्य परंपरा से सदियों से चले आ रहे हैं। वस्तुतः ये एक विशेष ऐसी भाषाओं में होते हैं जिनका अर्थ आप नहीं लगा सकते। साधारण मनुष्य इन्हें उटपटांग भाषा समझेगा, परंतु ये ऐसे मंत्र हैं जिनका अर्थ है सबर से ये बने हुए हैं, जिसका परिष्कृत रूप साबर हो गया। तो कहा जाता है कि शिव द्वारा ऐसे रचित स्तोत्र, ऐसे कहे मंत्र जिनके प्रभाव से, जिनके उच्चारण से तुरंत प्रभाव होता है, साबर कहलाते हैं। दक्षिण भारत के जंगलों में आज भी सबर नाम से एक जंगली जाति निवास करती है। आपने सुना होगा सबरी माता का वर्णन आता है रामचरितमानस में, जिन्होंने भगवान की बहुत समय तक भगवान के लिए बैठी रही रास्ते में, सबरी रास्ता साफ करती रही। आज मेरे राघव आएंगे, परंतु भगवान आए, उन्होंने भगवान राघव को बेर खिलाए थे। तो वो सबर जो जाति है उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो प्राकृत भाषा है उसी को सबर, इसीलिए उनका नाम आता है। तो जंगली भील किरातों, जंगल में पशु का शिकार करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी भाषा में जो मंत्र हैं उन्हें सबर या साबर मंत्र कहा जाता है। साबर मंत्रों की भाषा बड़ी अटपटी होने के कारण इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, फिर भी कल्पना शक्ति बड़ी इनकी विलक्षण है। इन मंत्रों के प्रति श्रद्धा व निष्ठा ही प्रभावी फल देने के समान है। अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले एक वीडियो में एक कमेंट आया था कि अगर ऐसा संभव हो तो क्या बात बन जाए, आपने मंत्र तो बताए। देखिए, मंत्र के प्रति आपकी निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास होगा तो मंत्र अवश्य काम करेगा। गुरु पर विश्वास होगा तो अवश्य काम करेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक उसी प्रकार विश्वासम फलदायकम, जब आपकी श्रद्धा इसके पर होगी, विश्वास होगा, तो अवश्य ही आपको ये मंत्र कार्यकर होंगे। श्रद्धा व निष्ठा को ही सौगंध कहते हैं, उसी को आन कहते हैं, इसीलिए इन मंत्रों के अंत में आन लगाया जाता है। नाथ संप्रदाय के शिव जी के परम भक्त हुए, शिव द्वारा रचित मंत्रों को नाथ पंथ में गुरु शिष्य परंपरा से आगे ये बढ़े। नाथ पंथ में प्रमुख 84 हुए, उनमें मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। संभवतः यही कारण है कि कुछ लोग गोरखनाथ को न केवल साबर मंत्रों का रचयिता मानते हैं, वरना गोरखनाथ को शिव जी का ही अवतार मानते हैं। आगे चलकर कुछ मुस्लिम फकीर या संत भी उनसे आकर्षित हुए और उन्होंने इन मंत्रों में अपना सहयोग दिया, कह सकते हैं। उन्होंने भी साधना से कुछ मंत्रों में सिद्धि प्राप्त की और इस प्रकार साबर मंत्र बढ़ते गए। जीवन में कोई भी समस्या हो, साबर मंत्र उसका निदान करने में सक्षम है। कहा तो यह भी जाता है कि यदि उचित दिशा निर्देश प्राप्त हुआ तो साधक को ये साबर मंत्र समाधि की अवस्था तक ले जा सकते हैं। साबर मंत्रों में जो शब्द जैसा है उसका उसी रूप से उच्चारण करना चाहिए, उसका संशोधन नहीं करना चाहिए, उसको अपनी तरफ से नहीं बदलना चाहिए, तब मंत्र का प्रभाव तभी आपको मिलेगा। क्योंकि ये मंत्र स्वतः सिद्ध हैं, इसलिए इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। 21 या 11 बार यदि आप रोज पढ़ लेते हैं तो ये जागृत होने लगते हैं, या आपको जागृत कर देते हैं। इनका उपयोग विशेष अवसर पर ही करना चाहिए। दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती इन मंत्रों में। पहली बात आपको बता दें कि आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र आपको पता है, आप दीपक जलाइए, यंत्र आगे रखिए, हल्का फुल्का विधान कीजिए, जप कर लीजिए। लेकिन विशेष बात यह है कि जब आप साधना कर रहे हैं तो आपके चारों तरफ, क्योंकि देवता का विशेष प्रभाव होता है, अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा अवश्य खींच लें। उस सुरक्षा मंत्र 108 बार जप लें, तभी आपकी सुरक्षा होगी। अन्यथा कई बार जो देवता हैं वो बड़े तेज हैं, उनका प्रभाव बड़ा तेज है, बड़े विचक्षण प्रभाव है, इसलिए अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा अवश्य घेर लें। साबर मंत्रों की प्रमाणिकता रचना संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कही है। साबर मंत्रों के रचयिता स्वयं भगवान शिव, माता पार्वती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कली विलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरसा, अमिल अनाथ अरथ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। कहा कि साबर मंत्र जाल जिनी सिरसा, जिनके मुख से साबर मंत्र निकले हैं। कलयुग में प्राणियों के कल्याण के लिए शिव पार्वती ने साबर मंत्र और साबर मंत्रों की रचना की है।
तो इसलिए भगवान की कृपा के ऐसे मंत्र हैं। महाभारत में भील रूप में शिव और अर्जुन का युद्ध प्रसंग देखने जब भील आए तो उस समय भगवान ने अस्फुरण स्वर में साबर मंत्रों की रचना की थी। यही शब्द साबर मंत्र प्रचलित हुए। साबर मंत्रों में आन सौगंध का बड़ा महत्व है। आन के कारण ही मंत्र प्रभाव दिखाते हैं। सौगंध खाना आज भी प्रचलित है। तो इन मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है जो बैठे बैठे दूर देश में बैठे हुए भी उस आपके जो रोगी है उसका इलाज कर दिया जाता है। साबर मंत्र निसंतान को संतान दे सकता है, निर्धन को धन दे सकता है, समस्याओं का सहज इलाज कर सकता है। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपके बीच समय समय पर विभिन्न साबर मंत्र लेकर आते हैं और आज हम इस साबर मंत्र जो लेकर आ रहे हैं इसका विशेष उद्देश्य है आपके वैवाहिक जीवन में आई हुई समस्या का समाधान करना। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा है, हमें आपको समझाने की आवश्यकता है क्योंकि साबर मंत्र कैसे हैं, किस प्रकार करने हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। कृपया इसको पूरा सुने तभी आपको लाभ हो सकता है। और हमने आपको पहले भी बताया है कि जब साबर मंत्र की सिद्धि के पहले गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें। अगर आप गुरु मंत्र का जाप नहीं करते तो साबर मंत्र काम नहीं करेगा। और गुरु मंत्र हम आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। कम से कम 21 या 108 बार इस गुरु मंत्र का जाप कर लें, उसके पश्चात ही अपने साबर मंत्र को जपें। आइए हम आपको फिर बता दें कि गुरु मंत्र क्या है। गुरु सठ गुरु हैं वीर, गुरु साहब सुमिरो बड़ी भांत सिंगी टोरो, वन कहो मन नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे, घट्टा पकर उठ जाग चेत संहार श्री परमहंस। ये गुरु मंत्र है, इसे कम से कम 11, 21 या 108 बार जप लें। उसके पश्चात गणेश जी का एक माला कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंग गणपते नमः 108 बार गणपति की माला जप लें। और अगर चाहें तो उसके बाद आप वज्र क्रोधाय महादंताय 10 दिशो बंद बंदम हुम फट स्वाहा ऐसा करके अपने 10 दिशाओं का बंधन कर लें। ये मंत्र भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वज्र क्रोधाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद होम फट स्वाहा। इसके पश्चात अब हम आपको एक विशेष मंत्र अपने पति को वश में करने वाला, जिससे आपका पति आपकी बात ही मानेगा, आपकी अच्छी बात। देखिए ध्यान रखें, पति से अच्छी बात मनवाने के लिए ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि तंत्र का प्रयोग यदि आप गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत विचार से कर रहे हैं तो आपको भी मुश्किल आने में देर नहीं होगी। आपने अक्सर सुना होगा बहुत से लोग गलत काम के लिए कार्य करते हैं लेकिन बाद में फिर खुद ही पागल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है, पति गलत रास्ते पर चले गए हैं, तो अवश्य इस मंत्र का उपयोग करें। और इस मंत्र का उपयोग करते ही आपका पति जो है ना आपके वश में आ ही जाएगा 100%। ये मंत्र बड़ा दुर्लभ है, आपको हमने बता दिया है। इसके करने से पहले आपको गुरु मंत्र जरूर पढ़ना है और इसे पानी में या भोजन में या जब आटा गूंथते हैं उस समय आपको इसको कर लेना है। 21, 11, 108 ये विशेष इसकी संख्या है। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं भ्रीं क्रीं ठः ठः पतिम वशम करोमि। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं घ्रीं क्रीं ठः ठः पतिम वशम करोमि। और इस मंत्र को पढ़कर उस आटे पर या भोजन पर या जल पर 21 से 108 बार जप लें और अपने पति को भोजन करा दें। धीरे धीरे अगर आप इस प्रयोग को 10 दिन 11 दिन लगातार कर लेते हैं और आपको इसका परिणाम शीघ्र दिखेगा, आपके पति आपके अनुरूप होने लगेंगे। लेकिन विश्वास अति आवश्यक है, विश्वास के बिना संभव नहीं है। अगर आपको विश्वास होगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे इस उपचार को। तो विश्वास बनाइए, अपने वैवाहिक जीवन को आनंदित करिए। भगवान शिव के इस परम दिव्य मंत्र का उपयोग कर कर अपने पति को सही रास्ते पर ले आइए। आशा है आपको कंटेंट पसंद आया होगा। जय जय सीताराम। आपका सहयोग प्रेम हमें लगातार मिल रहा है। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम।